ये लो, इसे पीकर तुम्हारे घावों को आराम मिलेगा कुटिल ब्राह्मण। तुम्हारा सम्राट आता है घाव देने और तुम उस घाव पर औषधि लगाने आ जाते हो। तुम्हारा सम्राट आता है पीड़ा देने और तुम उस पीड़ा को हरने के लिए प्रस्तुत हो जाते हो। तुम्हारे सम्राट और तुम्हारा यह खेल मैं भली भांति समझ रहा हूं दास। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ 4 मीठे बोल बोल लोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने धनानंद का धन कहां छिपाया। भूल जाओ दास। पियो इसे। इस काढ़े को पीकर व्यक्ति सत्य बोलता है। आप कुछ बोलना मत, अन्यथा हमारी सारी योजना बिगड़ जाएगी। अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ही कारण तुम अब तक जीवित हो कुटिल ब्राह्मण। लो, पियो इसे। पी लिया, पी लिया, पी लिया। उत्तम उत्तम, ब्राह्मण ने काढ़ा पी लिया, अति उत्तम। तो सम्राट, क्या अब इस काढ़े से ये सत्य बोलेगा? नहीं, क्योंकि संसार में अब तक ऐसा काढ़ा बना ही नहीं जिससे व्यक्ति से सत्य उगलवा सके। किंतु ऐसा काढ़ा अवश्य बना है जिससे व्यक्ति से उसके प्राण निकलवा सके, और यही इस कुटिल ब्राह्मण के साथ होगा। विषैले पौधों और सर्प से विशेष कर वो काढ़ा मैंने तुम्हारे प्राण लेने के लिए बनाया था। चाणक्य, सम्राट, ये आपने क्या कर दिया? हमें इसे बचाना होगा। क्यों? क्योंकि केवल यही है जो आपके गुप्तधन के विषय में जानता है। आप इसे नहीं मार सकते सम्राट। अवश्य मार सकता हूं, और इसीलिए मैंने इसे मारा। तुम्हें एक तथ्य समझना होगा मेरे प्रिय दास। ये कुटिल ब्राह्मण अपना मौन कभी नहीं तोड़ने वाला था, इसीलिए मैंने इसे सदा के लिए मौन कर दिया। मेरा धन कहां छिपा है वो आज नहीं तो कल मैं ढूंढ ही लूंगा। किंतु कम से कम मुझे ये भय तो नहीं रहेगा कि ये कुटिल ब्राह्मण वो धन किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा जो कदाचित भविष्य में उसे मेरे ही विरुद्ध उपयोग में ले। क्यों? सही कहा ना चाणक्य? अब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विष्णु ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अब चाणक्य की लीला समाप्त। चंद्रगुप्त, मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मातृभूमि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से आपके अखंड भारत का स्वप्न मैं साकार करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। आपका ये शिष्य आपके मार्गदर्शन के बिना दिशाहीन है, इसलिए मैं आपको यहां से मुक्त अवश्य करूंगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हारे इस लक्ष्य में तुम अकेले नहीं हो चंद्र। मैं और तुम्हारे मित्र, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? आचार्य चाणक्य को यहाँ से बाहर निकालना तुम्हारे अकेले के बस में नहीं, हम सबका साथ होना अत्यंत आवश्यक है। तुम केवल ये बताओ चंद्र कि करना क्या है।
माँ, इस समय महल के सभी द्वार बंद कर दिए गए होंगे। हमें आचार्य को किसी अन्य मार्ग से निकालना होगा। आप तो महल में इतने वर्षों से रह रही हैं, आप ऐसा तो कोई मार्ग जानती ही होंगी जहां से हम आचार्य चाणक्य को बाहर ले जा पाए। सोचिए माँ, कोई तो ऐसा मार्ग होगा। धोबी घाट। क्या? हाँ, धोबी घाट में एक पानी स्रोत है जहां से महल का सारा पानी बाहर बहाया जाता है। तो ठीक है माँ, मैं, आप, इंद्र, धूम और स्थूल, हम सब साथ मिलकर उस धनानंद की दृष्टि के सामने रहकर उसकी दृष्टि में धूल झोंकेंगे और आचार्य चाणक्य को यहां से बाहर निकाल लेंगे। यही होगी मेरी योजना। अरे वो कुटिल ब्राह्मण, वो चाणक्य, वो मर गया है। क्या? चाणक्य नहीं रहे? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सबको? जाओ उस शव के पास, तब तक मैं सम्राट को सूचित करता हूँ। और हाँ, उस शव पर से दृष्टि न हटने पाए, सम्राट का आदेश है। जाओ, शीघ्र जाओ। सम्राट, मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। वो कुटिल ब्राह्मण चाणक्य, उसका निधन हो गया है। निधन नहीं हुआ है दास, दंडित किया गया है। दंड अधिकारी सम्राट धनानंद के हाथों से बने विष से उसका बचना संभव था। आशा करता हूं कि अब तक इंद्र और स्थूल के मार्ग में कोई बाधा नहीं आई होगी और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। हे भगवान, अत्यंत भयानक मौत मिली है इन्हें। ये इसी के योग्य था, देशद्रोही जो था ये। देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया वो सब पीछे रह गया, किंतु मृत्यु के उपरांत यह एक ब्राह्मण है और इन्हें इनके वर्ण के अनुसार उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। मेरे विचार से हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, अन्यथा इस ब्रह्म हत्या में हम सभी भागीदार होंगे, सीधा नरक। सही कह रहा है ये। हाँ, क्यों ना हम सर्वप्रथम इनके मलिन वस्त्र बदल दें। हमारे लिए तो ये देशद्रोही ही है। अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है तो जाओ इसके अंतिम संस्कार के लिए बदल दो इसके वस्त्र, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ठीक है, अब यह कार्य किसी ना किसी को तो करना ही होगा, तो फिर हम ही कर देते हैं। सच हो मित्र? कुछ क्षण और अपनी शक्ति को साध कर रखिए, क्योंकि चंद्र आपको इतनी सरलता से मरने नहीं देगा। यदि मैंने किसी को मृत्यु देने का निर्णय लिया है तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
और मैं आचार्य को बचा कर ही रहूंगा धनानंद। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है चाणक्य? सम्राट, हमने सोचा उसके मलिन वस्त्र बदलकर ब्राह्मण योग्य स्वच्छ वस्त्र पहना दिया जाए, तो बस वही। ओ ब्राह्मण योग्य, वो ऐसे किसी सम्मान के लायक नहीं है, हटाओ इसे। इंद्र, इंद्र, तूल, क्या हुआ तुम्हें मित्रों? किंतु ये दोनों तो उसके वस्त्र बदल रहे थे। वो जीवित है, चाणक्य जीवित है। वो लोग अधिक दूर नहीं गए होंगे। इन पच्चापों का अनुसरण कर उन्हें मेरे सम्मुख लाओ। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे। हम में से कोई एक ही बच पाएगा। मेरी अवस्था निरंतर गिरती जा रही है। तुम जाओ यहां से। मेरा प्रण याद रखना। वो रामो, चलो पकड़ो से। आशा है चंद्र और आचार्य सुरक्षित निकल गए होंगे। आचार्य, हे भगवान, मुझे शीघ्र ही किसी वैद्य को बुलाना होगा। आचार्य, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ? धैर्य। धैर्य परम साधना है। यदि उचित प्रकार से की जाए तो मीठा फल और परम सुख प्रदान करती है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम में अभी भी धैर्य की कमी है।